अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी की छुट्टी के हवाले से बहुत सारी खबरें आती रहीं और मैं आपके साथ शेयर करता रहा कि किस तरीके से पैगाम रसानी हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। आसिफ अली जरदारी को बार बार कहा जा रहा है कि आप ऐवान सदर को छोड़ दें, ऐवान सदर खाली कर दें। इस्टेब्लिशमेंट का एक पूरा प्लान मौजूद है वहाँ पर आने का और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को लाने का, लेकिन आसिफ अली जरदारी की जानिब से मसलसल रेजिस्टेंस की जा रही थी। अब पाकिस्तान के टॉप के जर्नलिस्ट हामिद मीर ने इस बात का इंकशाफ किया। उनकी जानिब से ये बहुत बड़ी खबर दी गई है कि आसिफ अली जरदारी मेंटली ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि ऐवान सदर को छोड़ दें और उसके नतीजे में या तो इस्टेब्लिशमेंट आ सकती है या इमरान खान को ऑफ़र दी जा सकती है। ये तो है बात की बात, लेकिन जो ऐवान सदर को छोड़ने का प्लान है और जो जहन बनाया गया है वो किस बुनियाद के ऊपर बनाया गया, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है और इससे क्या आसिफ अली जरदारी हासिल करना चाहता है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 2-3 खबरें हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो है इमरान खान की अडयाला से हॉस्पिटल शिफ्टिंग, फिर उसके बाद वापस अडयाला शिफ्टिंग। ये जो एक ट्रेलर चलाया गया है, ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसने आप समझें पूरे सिस्टम को, निज़ाम को हिला के रख दिया। पूरे सिस्टम के अंदर एक हलचल पैदा कर दी है और पूरे निज़ाम को हिला के रख दिया, झंझोड़ दिया। और अब नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए हाथ पांव मार रही है। वहीं पर ऑपोजिशन की तमाम जमातें, ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए तैयार हैं और उनकी जानिब से भी गवर्नमेंट के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए गए हैं। इसी असना में हामिद मीर ने एक बहुत बड़ी खबर का इंकशाफ किया, एक बहुत बड़ी खबर दी है, ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि आसिफ अली जरदारी मेंटली तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं ऐवान सदर को छोड़ने के लिए। अब उन्होंने इसकी वजूहात भी बयान की। वो वजूहात अक्सर आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन जो हामिद मीर ने बयान की वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके, अंदाज़ा हो सके कि क्यों आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर को छोड़ने पर राज़ी हो गया है। एक बार नहीं, कई बार इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आसिफ अली जरदारी को पैगाम दिया गया कि आप 28वीं तरमीम के ऊपर एग्री कर जाएं, 28वीं तरमीम को मान जाएं, उसको वोट दें, उसको सपोर्ट करें और उसके नतीजे में ज़ाहिरी बात है पीपल्स पार्टी को पता है कि ऐवान सदर में निकल जाएगा। वो बिल्कुल बेवक़्त किस्म का, बेइख्तियार किस्म का एक ओहदा बन जाएगा। तो ना सिर्फ ऐवान सदर हाथ से जाएगा बल्कि सिंध गवर्नमेंट भी हाथ से निकल जाएगी। ये इनको पता है 28वीं तरमीम का ये नतीजा निकलेगा। तो बजाय बजाते खुद अपने हाथ से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के, अपने हाथ से अपनी गवर्नमेंट का खात्मा करने के, अपने ही पोल की तरफ गोल करने से पीपल्स पार्टी ने यह महसूस किया है कि बेहतर है कि आप गवर्नमेंट से ही अलग हो जाएं, सिस्टम से ही अलग हो जाएं, निज़ाम से ही अलग हो जाएं। तो आसिफ अली जरदारी मेंटली प्रिपेयर हो चुका है। ये है हामिद मीर का बहुत बड़ा इंकशाफ कि उन्होंने अब एग्री कर चुके हैं, वो प्रिपेयर कर चुके हैं और इसका बाकायदा पैगाम कि मेंटली अगर प्रिपेयर हुए हैं तो दिमाग के अंदर घुस के तो नहीं। हामिद मीर ने मालूम किया, उन्होंने बाकायदा इस हवाले से पैगाम भी शेयर किया है पार्टी के अंदर भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी कि मैं फिर ऐवान सदर को छोड़ दूंगा, आपने जो करना है कर लें। तो ऐवान सदर को छोड़ने के ऊपर अब उनकी जानिब से अपना जहन बना लिया गया है आसिफ अली जरदारी की जानिब से और ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को कन्वे कर दिया गया। अब इसके अंदर होगा ये सिनारियो क्या बनेगा
सिनारियो ये बनेगा कि ना सिर्फ वो ऐवान सदर को छोड़ेंगे, बल्कि जो हुकूमत है और जो कौमी असम्बली के अंदर उनकी नशस्तें हैं वो भी छोड़ देंगे, गवर्नमेंट से भी अलग हो जाएंगे, गवर्नमेंट को भी छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा झटका गवर्नमेंट को, पूरे निज़ाम को, सिस्टम को लगने जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर एग्री नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी इसके ऊपर नहीं आ रही। ये वाला भी जो हरबा हथकंडा इस्तेमाल किया गया है, इमरान खान का जो छेला चलाया गया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी को आइडिया तो हो गया, पीपल्स पार्टी को पता तो चल गया, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया कि हमारे अलावा मुतबादल तैयार किया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के पास इसका मुतबादल मौजूद है, रिप्लेसमेंट मौजूद है, और अगर हम नई इस तरमीम के ऊपर आते, इसको मानते, इसको मंजूर करते, तो पीटीआई के ज़रिए से इसको मंजूर करवाया जा सकता है। तब ऑटोमेटिकली जब मंजूर हो जाएगी तो पीपल्स पार्टी फारिग हो जाएगी। इन्होंने कहा है कि हम इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम पहले ही अपने आप को इससे अलग कर लेंगे। इस पॉइंट को सामने रखते हुए, इस चीज़ को सामने रखते हुए इन्होंने गवर्नमेंट को छोड़ने का, ऐवान सदर को छोड़ने का, कौमी असम्बली से अलग होने का, गवर्नमेंट से अलग होने का फ़ैसला किया है। और अब ये ख़बरें पब्लिक में आ चुकी हैं, अब ये बाकायदा इसके ऊपर डिबेट हो रही है, इसके ऊपर बात हो रही है कि इनकी जानिब से जो फ़ैसला किया गया है इसी बुनियाद के ऊपर किया गया है, और आगे के सिनारियो को सामने रखते हुए, आगे की सिचुएशन को सामने रखते हुए बचाते खुद इन्होंने सरेंडर करने का फ़ैसला कर लिया। और ये जो फ़ैसला किया गया है ये अब बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट को कन्वे भी कर दिया गया है। अब इस्टेब्लिशमेंट ने अगली चाल चलनी है, अगले कार्ड्स खेलने हैं, और सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो करनी है, वो लाज़मी हो चुकी हैं, नागुज़ीर है, ज़रूरी है, उसके बगैर चारा कोई नहीं। इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि उसके बगैर गुजारा कोई नहीं। जब तक वो नहीं करेंगे उस वक्त तक आप मुल्की हालात को बेहतर नहीं कर सकते, स्टेटस को का निज़ाम नहीं चल सकता। इनको सपोर्ट करता है नून लीग और पीपल्स पार्टी को, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि स्टेटस को का निज़ाम अब तब्दील करना पड़ेगा।